मान लीजिए आपके पास आपकी किसी की तबीयत खराब हो गई, भगवान न करे, बड़ा कोई जैसे कैंसर जैसी बीमारियां होगी, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आप अपने माता पिता की अगर दवाई भी नहीं करवा सकते ना, तो आप किस काम के हैं? किस काम के हैं आपका, किस काम का जीवन आपका, और किस काम के आप बेटे हैं एक पिता के? तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके मम्मी और पापा हैं, आपके माता और पिता हैं, है ना? तो आप उनके लिए सोचिए। जब भी आपको कभी ऐसा लगे ना, डिमोटिवेशन आए पढ़ाई करते समय, आपको लगे कि नहीं हो पाएगा, एक बार अपने उस पिता की आंखों में आंखें डालकर देखिए, उस माँ की आंखों में आंखें डालकर देखिए, जो रोते हुए तड़पते हुए उस दिन तुम्हारे लिए, जब बचपन में तुमने रोया होगा, उस समय तुम्हारे लिए क्या ला कर देती थी, खाने के लिए व्यवस्था करती थी, चाहे उनके पास एक वक्त की पहनने के लिए रोटी ना हो, खाने के लिए, चाहे एक उनके लिए कपड़ा ना हो, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ दिया, आज भी दे रहे हैं, आपको पढ़ा लिखा रहे हैं। तो आपको केवल एक ही काम सौंपा गया है कि आप लोग पढ़ाई करके कुछ नौकरी ले लें, कुछ जॉब ले लेंगे एक छोटी मोटी, जिससे कि उनका जीवन यापन हो सके और आप लोगों के लिए ही अच्छा हो सके। तो इतनी उम्मीदें हैं दोस्तों, आप अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरिए। और अगर नहीं करना तो आप कुछ और कर लीजिए। आप खुद सोचिए, अगर आपने अभी तक कुछ किया होता, आप कम से कम 18 से 20 से 25 साल के हो गए हैं, आपने अभी तक कुछ किया होता, तो आपके पास कुछ ना कुछ तो होता, है ना? आपके पास कुछ ना कुछ तो होता, और बहुत सारा हो गया होता। इस नहीं तो कोई बिजनेस किया होता, कोई कोई और काम किया होता, कहीं भी जाकर मजदूरी भी की होती ना, तो आपके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया होता, जिससे आप आज की डेट में कुछ और कर सकते थे। तो आप जॉब में लगाए रहे, तो कम से कम अभी 3 से 4 साल मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। मैं अपनी बता रहा हूँ, हकीकत में मैंने केवल 1.5 साल तैयारी की है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 6 महीने, मैंने 1.5 साल तैयारी की है। पहले तो ऐसे ही तैयारी करता रहा धीरे धीरे, फिर जब लगभग मेरे को 6 महीने हुए, मैंने ऐसे ताबड़तोड़ में तैयारी की दोस्तों। मैंने ड्यूटी जाता था, ड्यूटी से आता था, 8 घंटे से 9 घंटे की मेरी ड्यूटी रहती है। ड्यूटी जाने के बाद भी, आने के बाद भी मैं और पढ़ाई ऐसे किया कि मेरा भगवान किया ना, तो मुझे भरोसा था। जब मैं पेपर देने गया ना, तो मुझे लगा कि मेरा पेपर निकल जाएगा। कोई उदास है, कोई यहाँ घूम रहा है, कोई वहाँ, मैं अपने दोस्त को लेके गया था और आराम से उसको बैठाया, खिलाया पिलाया। मैंने कहा मैं पेपर दे के आता हूँ, आप 1 आधे घंटे बैठना, है ना? और सच में मैं जब गया ना, तो मेरे से पेपर ऐसा बना और ऐसा बनता हुआ मुझे, जैसा मुझे लगा ही नहीं कि मैं कभी पहली बार पेपर दे रहा हूँ। और कभी भी उससे पहले मैंने पेपर नहीं दिया था, केवल एक ही पेपर दिया था, ग्रुप डी का दोस्तों। तो समझिए, अपने माता पिता से आप मोटिवेशन लीजिए उनके। अगर आपको, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस बार 2023 अगर सिलेक्शन आपका नहीं हुआ, तो आप ये लक्ष्य बनाइए, निर्धारित कर लीजिए कि या तो इस बार सिलेक्शन, या पीएससी का नाम निशान मिटा दीजिए। पीएससी से हम मर मिटेंगे इस बार, या तो पीएससी रहेगा या हम रहेंगे, ये सोच कर चलो। और दोबारा से पीएससी की तैयारी में मत उतरना दोस्तों, क्योंकि ना तो पीएससी खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, और ना तुम्हारे पास कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ होता ना जज्बा करने के लिए, तो आज तक तुम कर लिए होते। तो सोचिए, इन बातों को समझिए, है ना? तो ठीक है, बस दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सभी लोग अपने माता पिता की सेवा करें। और दोस्तों, अपने माँ से बढ़कर, पिता से बढ़कर कोई नहीं होता दोस्तों। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा। और बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि दोस्तों, चुनाव होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। आप जितने भी लोग रो रहे हैं ना, इसी की वजह से रो रहे हैं, सरकार की वजह से, तो ध्यान देना है इस बार। आप लोगों को अपना बदला लेना है। आप लोगों के पास, देखिए, आप लोगों के पास एक ही हथियार है, वो है वोट। और दोस्तों, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि वोट आपका वो हथियार है जो आप जिस सरकार से जो करवाना चाहें वो करवा सकते हैं, जिससे भी जो करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। बस आप इस बार ध्यान देना है।